Aren't you getting a bit impatient? You're going to end up losing like this. Me? Lose? Never, old chap. Unless, of course, you cheat. All's fair as in love and war, you know. Gin and tonic, please. Hello, Victor. How do you do, James? Not too well, I'm afraid. Slight headache. Too much work, I suppose. Bloody Indians, that's the tension. You do take them rather seriously, don't you? But look at it. Hitler is about to attack Norway and Denmark. There is anarchy in the colonies. I'm calling my family back. Much safer here. Of course. India is still a white man's club. They've learned to play cricket and they're trying to speak in English. But not Bapu. Oh, that malignant fool. He reckons as if the world was moving with a spinning wheel. Wait until his goat gobbles him up. Oh, the 9 o'clock news. The old chap's bent upon increasing his headache. I've heard the Muslims are going to organise a rally on... Quite amusing, that, actually. Wasn't he educated in Britain, do you know? Yes, but now he's trying to educate us. I'll leave you to your jokes. Toodaloo. Where are you off to? I'm off to my Mughal nights. At this hour? But of course, the sun never sets on British Empire. Vera Hatlow. I love submissive faces. I hate defiance. It makes my mouth full of teeth. You see, they will still take orders from us. Don't forget, they were born to obey orders, not to give them. Good night. You, इधर आओ, तुम. जल्दी करो. चलो. किधर जाना है साहब बहादुर? हमको दिल्ली गेट जाना है. दिल्ली गेट तो इस वक्त बंद है साहब बहादुर. फूल, हमको रानी जान के बैठक जाना है. जी हाँ जी साहब बहादुर. चल परिजाद, ये चिट्टा चूहा तो शेर बना हुआ है. क्या बकता है? कुछ नहीं साहब बहादुर, हम बात करता. किससे? अपने घोड़े से. हम कुछ नहीं समझता, तुम क्या बोलता है? चलो जल्दी करो. Mumbling to animals and asking for freedom, self-government, independent to India. It's a joke. It's a damn joke. Ha ha. जी साहब बहादुर. कुछ नहीं, बात करता है. किससे साहब बहादुर? हम अपने आप से बात करते हैं. वाह परिजाद, और ये चिट्टा चूहा तो बड़ा ही कल्ला भाई. क्या बकता है? कुछ नहीं साहब बहादुर, बात करता है. किससे? अपने घोड़े से. इडियट. चल परिजाद,
गोरा गर्मी खा गई। हाँ मंगू भाई यार, अब बिस्मिल्लाह। ऊपर ले आओ। ये लो बख्शिश। Say thank you. Thank you. Good boy. Good boy. तूने जो उस दिन खबर सुनाई था, कौन सी वाली? वही फ्रांस वाली। वो बिल्कुल सच्ची निकली। मान गए उस्ताद। मंगू यार, हमको तो धंधे से वेल ही नहीं मिलती। कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। अगर तू ना हो तो बस हम उक्का ही अन्ने बोले हो जाए। फ्रांस वाली पेशेंट गई तो 16 आने सच्ची निकली भाई। और मंगू भाई, मैंने रानी जान को भी ये खबर सुनाई थी। अच्छा? हाँ, बड़ी खुशी हुई सुनकर। बड़े चर्चे हैं उस्ताद तेरे। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। क्या खूबसूरत पानदान है। ये पानदान हमें बहुत पसंद है। आप ही का है साहब बहादुर। ये पानदान हमें जाने आलम नवाब वाजिद अली शाह के नवासे ने हमारी वालदा को अपने हाथ से अता किया था। उस वक्त हम लखनऊ में थे। वाजिद अली शाह, द डांसिंग किंग। वाह वाह। मुन्नी है साहब बहादुर, प्रयास कर रही है। मिजाज कैसे हैं आपके? रानी जान, हम पिछले 20 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन हमें तुम्हारी जुबान समझ में नहीं आती। हमने ट्यूटर भी रखा, मगर नहीं। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान और। ब्यूटिफुल रानी जान, ब्यूटिफुल। I didn't understand it, but there is music in words. ये मुंह की जबान नहीं है साहब बहादुर, ये दिल की जबान है। रमजा और इश्वा की जबान है। पान साहब बहादुर। शुक्रिया। पान तो हम आपके हाथों का जरूर खाएंगे। शुक्रिया। क्या सुनना पसंद फरमाइएगा हुजूर? रानी जान, हम गजल सुनेंगे। हमारे ट्यूटर ने हमें बताया कि गजल का मतलब औरत के साथ बात करना होता है। हम अभी तुम्हारे साथ गजल करता है। टॉकिंग टू यू। क्यों रानी जान? आपके उस्ताद ने बजा फरमाया, लेकिन एक बात वो शायद आपको बताना भूल गए। गजल का एक मतलब और भी है। वो क्या? शिकारी का तीर जब हिरनी के दिल में पैवस्त होता है तो उसके सीने से एक दिलदोज चीख निकलती है। उस चीख को गजल कहते हैं सरकार। I don't understand it, but it's beautiful. रानी जान, हम आपके आशिक हैं। हम तो पूरे हिंदुस्तान के आशिक हैं। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ब्यूटिफुल रानी जान, ब्यूटिफुल। साहब बहादुर, मैं आपकी खिदमत में मीर तकी मीर की गजल पेश करती हूँ। Oh, Mir, the poet of sadness.
यार किसी बड़े बुजुर्ग की बददुआ लगी है हमारे हिंदुस्तान को। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने बददुआ दी कि जा अकबर बादशाह, तेरा हिंदुस्तान तुझसे छिन जाएगा। मैंने कहा ना वो जर्मन कौम बड़ी डाढ़ी है। ऐसी नकेल डाली है अंग्रेज को कि जगह ढूंढता फिर रहा है और जान के नाले पड़े हुए हैं। ताजी देखना, रूस का बादशाह टकरेगा इनको। अच्छा हाँ, अभी से पेशीन गोई कर रहा हूं मैं। पर ये रूस है कहां? लो दसो। और रूस स्पेन में है। और स्पेन? वो स्पेन वलायत में है, स्पेन ने और कहां जाना। वाह भाई वाह मंगू भाई, बड़ी मालूमात है तेरी। मंगू भाई, जे अगर कभी तू पढ़ लिख जाता तो कानूनदान होता, अंग्रेजी भी बोलता। और मैं लानत भेजता हूं इस गिटमिट पर सीधा कर देता इस अंग्रेज को। ताजी जो मैं बता रहा हूं ये और कोई नहीं बताएगा, बस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलने वाला है। लो भी सवारी आ गई। पर उस गोरे को नहीं लेके जाएगा। ओ परा दफा करा इस चिट्टे चूहे को। बड़ा ही अड़ब गोरा है, रानी जान की बेटी के पीछे पड़ा। बदतमीज भी है जी, गाना भी कुर्सी पे बैठ के सुनता है, वो भी रानी जान का गाना, तो जिसकी आवाज का जादू पूरे हिंदुस्तान में बोलता है। जाहिल कहेंगे। आओ जी आओ, बैठो जनाब। कृष्णनगर बहुत देरी हो गई, घर वाली चावल से आ देती है। कोई नहीं, अगले महीने जेवर ले देना। जेवर